अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will discuss about the uses of gears in everyday life on page number 95. हम लोगों ने उस दिन इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल जो हैं उसको किया था। आज हम इसकी डिटेल को स्टडी करेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गियर के क्या इस्तेमालात हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। गियर्स यूजुअली मेक पार्ट ऑफ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड मशीन। वो कहते हैं गियर जो है ना वो ज़्यादातर बहुत ही पेचीदा मशीन का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। गियर क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड मशीन का एक हिस्सा होता है। दे ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन व्हील टू द अदर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक व्हील से दूसरे व्हील तक, ताकि जो है फोर्स की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाए, वो उसमें तब्दीली हो जाए। ठीक है। गियर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन का हिस्सा होता है। ठीक है। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? एनर्जी को एक व्हील से दूसरे व्हील तक भेजना, ताकि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स वन बाय वन। यहाँ पे देखिए, हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर्स। वो कहते हैं कि हैंड ड्रिल जो हमारी है वो 2 गियर्स पर मुश्तमिल होती है। वन इट्स लार्जर गियर इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन। जब इसका बड़ा व्हील जो है वो वर्टिकली अमूदन प्लेन में वो रोटेट करता है, घूमता है। द स्मॉलर गियर लिंक्ड विद इट रोटेट्स। तो छोटा गियर जो है वो इसके रोटेट्स के साथ जो है वो अपने आप को लिंक कर लेता है वेरी फास्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में यानी जैसे हमारी ज़मीन है ना स्टूडेंट्स, अगर हम ज़मीन बनाकर किसी पेज पे लाइन लगाते हैं तो वो होता है हॉरिजॉन्टल, और अगर हम साइड पे जब पेज के लाइन लगाते हैं तो वो क्या होता है? वर्टिकली। ठीक है। तो वो ज़मीन वाली जो साइड होती है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहा है, और जो वर्टिकली है उसको वो सीधा कह रहा है। जैसे हम पेंसिल की नोक रखते हैं ना पेज पे, वो वर्टिकली है, और जो पेज का जो पेपर होता है उसके ऊपर जो हम लाइन लगाते हैं बिल्कुल सीधी वाली, एक तो होती है ना साइड लाइन, वो नहीं, एक जो हम लाइनों के ऊपर एक सीधी लाइन लगा देते हैं वो वाली लाइन, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो कहते हैं बड़ा गियर जब रोटेट करता है तो छोटा गियर भी जो है वो बहुत तेज़ी से रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अ हैंड ड्रिल इज़ यूज टू मेक्स होल्स इन वुड। जो हैंड ग्रिल है ना, ड्रिल है बेसिकली, वो क्या करती है? वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर होल्स बनाने के काम आती है, इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर जो है वो गियर सिस्टम जो है वो यूज़ होता है, इसमें गियर यूज़ होते हैं। ड्राइविंग गियर भी होता है, ड्राइवन गियर भी होती है। एज़ यू कैन सी इन द फिगर 9.15। 9.15 में अपने राइट तरफ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैंड ड्रिल बनी हुई है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है जो हैंड ड्रिल है उसका जिस तरफ रुख है वो बेसिकली हमें अमूदन यानी वर्टिकल प्लेन नज़र में खड़ा हुआ है। ठीक है। और जो नीचे उसके एक ब्लॉक सा बना हुआ है एक ब्लैक लाइन से, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाईसाइकिल। योर बाईसाइकिल मूव्स विद द हेल्प ऑफ गियर्स। हमारा जो बाईसाइकिल होता है वो भी क्या करता है, गियर्स की मदद से जो है वो हरकत करता है। टू गियर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय अ चेन। वो कहते हैं दो गियर जो होते हैं चेन के ज़रिए एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। द चेन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द स्मॉल गियर टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। चेन ने बेसिकली इस चीज़ को मुमकिन बनाया है छोटे गियर के लिए कि वो मूव कर सके एक जैसी सिमत में एज दैट ऑफ अ बिग गियर, ताकि जैसा कि बिग गियर मूव कर रहा है। अब चेन आप देखें, अगर फ़र्ज़ किया आप देख रहे हैं, जबकि बल्कि आप इस डायग्राम को देखें, राइट तरफ आपके डायग्राम में फिगर 9.16। इसमें आप देखें कि एक जो है वो बड़ा गियर है, एक छोटा गियर है, दंदाने तुथ उसके नज़र आ रहे हैं आपको, उसके ऊपर चेन लगी हुई है। तो वो कहते हैं चेन की वजह से जो दोनों गियर हैं, छोटा गियर और बड़ा गियर, दोनों की जो सिमत है वो एक है, ठीक है, और ये बाईसाइकिल को चलाने का काम दे रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, द फ्रंट गियर इज़ अ लार्ज व्हील विथ टीथ इन विच पैडल इज़ फिटेड। वो कहते हैं जो गियर होता है ना, बड़े वाला गियर, फ्रंट गियर, वो कहते हैं कि उसके अंदर पैडल लगा होता है जिसके ऊपर पाँव रख के लोग साइकिल चलाते हैं। वो पैडल लगा होता है, तो वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा व्हील होता है, ठीक है, और उसके ऊपर दांतों जैसे दंदाने लगे होते हैं। द रेयर गियर इज स्मॉल। रेयर गियर जो होता है वो छोटा होता है, तो व्हील उसके ऊपर भी दंदाने होते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द रेयर व्हील ऑफ द बाईसाइकिल। जो रेयर व्हील के बाईसाइकिल की रेयर व्हील के अंदर पाया जाता है। व्हेन यू पैडल द बाईसाइकिल, जब आप बाईसाइकिल को पैडल लगाते हैं चलाने के लिए, टर्न द बिग गियर, तो आप बिग गियर को जो है वो मोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिग गियर के साथ लगा हुआ ना, जैसे ही आप उसको घुमाएंगे तो बिग गियर भी क्या करेगा, घूमेगा। द बिग गियर टर्न्स द चेन। बिग गियर जो है वो चेन को भी मूव करवाएगा। विच टर्न्स द रेयर स्मॉल गियर, जो बाद में क्या करेगी, स्मॉल गियर को घुमाएगी। वन दिस स्मॉल गियर टर्न्स, जब ये छोटा गियर टर्न करेगा, द बाईसाइकिल मूव्स फॉरवर्ड, तो बाईसाइकिल आगे की तरफ जो है वो हरकत करेगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लें। यहाँ पे फिगर 9.16 राइट तरफ गियर सिस्टम इन अ बाईसाइकिल लिखा हुआ है। अब इसमें आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व करना है कि कौन से दो गियर हैं और कौन सा पैडल है और कौन सी जो है वो उसके ऊपर चेन लगी हुई है जो घूमती है तो बाईसाइकिल चलता है, ठीक है। इन अ रेसिंग बाईसाइकिल मोर देन 2 व्हील्स वर्क इन द गियर सिस्टम। वो कहते हैं रेसिंग बाईसाइकिल में सिर्फ 2 गियर नहीं होते, बल्कि उसमें 2 से ज़्यादा जो व्हील्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। ये बात आपसे अगर कोई पूछे कि रेसिंग बाईसाइकिल में कितने व्हील काम करते हैं, तो आपने बताना है कि उसमें 2 नहीं होते बल्कि उसमें ज़्यादा व्हील काम करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लॉक। वाइंड अप क्लॉक के अंदर भी गियर सिस्टम इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं वाइंड अप क्लॉक कंसिस्ट ऑफ मैनी गियर। जो क्लॉक होता है उसके अंदर भी बहुत सारे गियर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द मिनट व्हील इज़ अ स्मॉलर गियर। एक मिनटों वाली सुई घूमती है, उसके साथ जो गियर लगा होता है वो छोटा होता है, विद अ फ्यू टीथ, जिसके थोड़े से दंदाने होते हैं। वाइल द आर व्हील, जो बड़ी सुई होती है जो घंटे का बताती है हमें, इस बिगर गियर विद मैनी टीथ, वो बड़ा व्हील होता है, बड़ा गियर होता है, उसके ऊपर ज़्यादा दंदाने लगे होते हैं। द मिनट व्हील्स रोटेट्स द मिनट हैंड। वो कहते हैं मिनट व्हील जो है वो मिनट हैंड को घुमाता है। एंड और व्हील रोटेट्स द आर हैंड, और व्हील जो होता है वो और को घुमाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर गियर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो गियर सिस्टम जो है वो वाइंड अप क्लॉक के अंदर जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। एज यू कैन सी इन फिगर 9.17 में बेटा आप देखें, यहाँ पे लिखा है गियर सिस्टम इन अ वाइंड अप क्लॉक। तो यहाँ पे बड़ी सुई, छोटी सुई और सेकंड्स वाली सुई के दरमियान में जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, गियर प्रेजेंट होता है, जिसके जो होते हैं तुथ लगे होते हैं, दंदाने लगे होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गियर्स आर आल्सो यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स। गियर जो होते हैं वो मोटर व्हीकल्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। फैक्ट्री मशीनों के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। एंड मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो आलों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पॉइंट टू थिंक,
येलो ब्लॉक देखें, विच पार्ट ऑफ अ बाईसाइकिल आर व्हील एंड एक्सल, पुलीज एंड गियर। कौन सा बाईसाइकिल का पार्ट जो है वो व्हील है, एक्सल है, पुली है और गियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने ख़ुद इसको ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि अब हमने बहुत सारी मिसालें पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। तो ये अब आप लोगों ने बाईसाइकिल एक तो पहले ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करने के बाद आपने उसका गियर सिस्टम बताना है कहाँ पे है, फिर उसके बाद आपने पुली बतानी है उसकी कहाँ पे है, फिर उसके बाद आपने व्हील एंड एक्सल बताना है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें वो कह रहे हैं हैव यू एवर सीन अ रेसिंग बाईसाइकिल। क्या आपने कभी रेसिंग बाईसाइकिल देखी है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह रोड्स के ऊपर ना वो अक्सर रेसिंग बाईसाइकिल्स वाले जा रहे होते हैं, तो उनकी बाईसाइकिल जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत सी होती है। व्हेन अ रेसर वांट्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बाईसाइकिल, वो कहते हैं जब रेसर रेस लगाने वाले को रेसर कहते हैं, वो कहते हैं रेसर जब स्पीड बढ़ाना चाहता है बाईसाइकिल की, ही शी चेंजेस द गियर्स, तो वो गियर्स को क्या करता है, बदलता है। और पुलीज इन सच अ वे दैट द पेडल गियर इज़ अ लार्जर व्हील, वो कहते हैं कि वो गियर को क्या करता है जब चेंज करता है, और पुली को इस तरीके से कि पेडल गियर जो होता है वो बड़ा व्हील होता है एंड द रेयर गियर बिकम द स्मॉलेस्ट व्हील, और दूसरा जो रेयर गियर है ना वो छोटा व्हील बन जाता है। ठीक है, ये आपकी हाउ नो के लिए उन्होंने बताया है, तो ये आप लोगों ने जो है हमेशा अपने माइंड में बात रखनी है। So now we will talk about design of a system to lift heavy objects। वो कहते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें हैवी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उठाने के लिए उन्होंने पुलीज लगाई हुई हैं डिफरेंट, तो इसमें हम लोग वज़नी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उठा सकते हैं। वो कहते हैं वेरी कॉमन वे टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स इज शोन इन स्कीमेटिक डायग्राम। ये जो डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने दो दो पुलियाँ लगाई हैं, एक फिक्स्ड पुली है और एक मूवेबल पुली है। मूवेबल पुली के साथ उन्होंने हैवी क्रेट या हैवी लोड लगा दिया है। यू कैन आल्सो डिज़ाइन योर ओन सिस्टम टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोगों का स्टूडेंट्स ये काम है कि आप लोगों ने भी इस तरह का कोई जो है वो बनाना है, जिसमें आपने पुली और दोनों पुली सिस्टम को इस्तेमाल करना है, और उसको करते करते आपने देखना है कि आप किस तरह का हैवी लोड वाला सिस्टम बनाएंगे, और बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। सिर्फ पेंसिल से ही आपने स्केच करना है उससे अपनी कॉपीज़ पे। ठीक है, ऑल्सो टेल योर टीचर हाउ कैन यू रिड्यूस द एफर्ट इवन मोर टू लिफ्ट दिस हैवी क्रेट। वो कहते हैं कि इसके अलावा आपने अपने टीचर को ये भी बताना है कि आप किस तरह से एफ़र्ट को कम कर सकते हैं, इवन मोर टू लिफ्ट दिस हैवी वेट, इस हैवी वेट को मज़ीद जो है वो उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने देखें एक कॉर्नर के साथ जो है उन्होंने क्या बांधी है, हैवी क्रेट लगा दी है, दूसरी जो रूप है उसके साथ उन्होंने एफ़र्ट लगा दी है। मतलब जितना आप उसको खींचोगे, एफ़र्ट क्या होती है, कोशिश। आपसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ा करें, एफ़र्ट किया करें, या फिर कोई स्टूडेंट अगर अच्छा काम करता है तो टीचर दिखती है गुड एफ़र्ट, तो उसका मतलब होता है जितना आप उसको इस्तेमाल करोगे सेकंड वाले जो रूप को, उतना ज़्यादा वो जो वेट है, जो क्रेट है वो ऊपर की तरफ आएगा, हैवी लोड वाला। ठीक है, तो आपने एक अपना डिज़ाइन करना है खुद, चाहे चार्ट पेपर पे कर लें, चाहे आप लोग ड्राइंग की एक जो होती है कॉपी उस पर बना लें। अगर आप वहाँ पे भी नहीं बना सकते तो कोई भी कॉपी जो रजिस्टर आपके पास मौजूद है, आपने भी अपना एक एफ़र्ट वाला और हैवी लोड उठाने वाला कोई सिस्टम बनाना है, जिससे पता चले कि आप किस तरह से इस पर काम करेंगे। जैसे ये वाली डायग्राम को देख के आप फ़ौरन समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है लोड जो है हम उठा रहे हैं एफ़र्ट लगा के, और बहुत तरतीब से ही बनी हुई है। इसी तरह की सेम या बना लें, या फिर अपना अगर कोई और आइडिया देना चाहते हैं तो आप और आइडिया ज़रूर दें। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स अब हम ऐसा करते हैं क्विकली इस चैप्टर को रिव्यू कर लेते हैं। पेज नंबर 96 पे जो है चैप्टर रिव्यू लिखा हुआ है ब्लू ब्लॉक में। अब हम इसको देख लेते हैं। वन, अ व्हील एक्सल इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज व्हील। वो कहते हैं व्हील और एक्सल जो है वो एक बड़े व्हील से मिलकर बना होता है, डैट इज़ कनेक्टेड टू अ सर्कुलर रोड कॉल्ड एक्सल, जो एक सर्कुलर रोड के साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुल्लाई वाली रोड के साथ एक्सल कहते हैं। नंबर 2 पे देखें पुली इज़ आल्सो अ व्हील विद अ ग्रूव इन इट्स एज। वो कहते हैं पुली भी एक क्या है, व्हील है जिसके एज इन इट्स एज
ग्रूव प्रेजेंट होता है, एक रूप पासिस ओवर अ पुली, एक रस्सी जो है वो पुली से गुजारी जाती है। नंबर 3 पे देखें, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पुलिस, 2 तरह की पुलिस होती हैं, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली। अब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, फिक्स्ड पुली का काम क्या होता है, मूवेबल पुली का काम क्या होता है, ठीक है। गियर इज़ अ टूथड व्हील, और गियर जो होता है वो एक टूथड व्हील है। गियर सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ व्हील एंड एक्सल। गियर सिस्टम जो है वो व्हील और एक्सल का जो है वो एक किस्म है, मॉडर्न किस्म है, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पुली एंड गियर कैन चेंज pulley system and gear system in a number of ways. And gears can change the direction of a force. ये पुली और गियर जो दोनों हैं वो फोर्स की डायरेक्शन को जो है वो बदलते हैं। वी यूज़ पुली सिस्टम एंड गियर सिस्टम इन अ नंबर ऑफ वेज। वो कहते हैं हम पुली सिस्टम और गियर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अ हैंड ड्रिल, अ बाईसाइकिल, अ वाइंड अप क्लॉक एंड मैनी अदर मशीन यूज़ गियर्स। हैंड ड्रिल, बाईसाइकिल, वाइंड अप क्लॉक और बहुत सारी और मशीनों के अंदर जो है वो गियर का इस्तेमाल जो है वो होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 97 पे है, टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट प्रिपरेशन को हम लोग कर लेंगे, यानी ये जो है एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर देखें, राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। वो कहते हैं हर स्टेटमेंट के लिए जो है प्रॉपर वर्ड या प्रॉपर टर्म जो है उसका इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट वाला है व्हील एंड एक्सल, पुली, गियर। व्हील, एक्सल, पुली, गियर ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली बाईसाइकिल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाईसाइकिल लिखते हैं। अब आप लिखिए नंबर 2, 2 और मोर गियर्स वर्किंग टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा गियर जब काम कर रहे होते हैं तो वो गियर ट्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? गियर ट्रेन बनाते हैं। ना नंबर 3 यहाँ पे साथ साथ लिखते जाएं और अपने हाथ में जो है वो लेड पेंसिल रखें। लेड पेंसिल से ये होगा कि बाद में जब मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखाऊंगी तो आपकी जो भी गलतियाँ या मिस्टेक्स होंगी तो आप उसको इजीली जो है वो देख लेंगे और उसको ठीक कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको जो है वो स्टूडेंट्स मुश्किल होगी। तो कोशिश करें कि लेड पेंसिल अपने साथ रखें और जो है इरेज़र अपने पास रखें। नाउ नंबर 3, अ ग्रूव व्हील विच मूव्स अराउंड एन एक्सल। वो कहते हैं कि एक ग्रूव व्हील जो एक्सल के साथ जो है वो मूव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रूव व्हील जो एक्सल के साथ मूव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली यहाँ पे पुली आएगा, क्योंकि अभी हमने चैप्टर रिव्यू में पढ़ा है ना कि पुली इज़ ऑल्सो अ व्हील। पुली भी एक व्हील होता है, तो उसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है? एक ग्रूव प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं? पुली कहते हैं। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड वन। फोर्थ वन, हेल्प्स टू रोटेट ऑब्जेक्ट्स फास्टर एंड ईजीली। क्या चीज़ जो है वो चीज़ों को आसानी से मूव करवाती है, तेज़ी से और आसानी से, वो क्या है? एक्सेल, ठीक है। एक्सेल यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। नंबर 5 पे देखिए, व्हील ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर इन अ व्हील एंड एक्सेल। वो कहते हैं कि स्मॉलर डायमीटर, छोटा जो व्हील होता है व्हील और एक्सेल में, वो कौन सा होता है? बेसिकली वो एक्सेल होता है। तो ये भी हम लोग जो है मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज स्टूडेंट्स दिखा दूंगी, तो फिर उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। नाउ वी विल डू द सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर का जो सर्कल करना है आपने, कि जो आपको ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंपल मशीन। कौन सी जो चीज़ है वो सिंपल मशीन नहीं है। यहाँ पर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, टैप हैंडल, आ जार लीड, आ स्क्रू ड्राइवर, आ गियर। गियर या क्या चीज़ जो है वो सिंपल मशीन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा जार लीड। जार की जो, किसी भी जार की जो लिड होती है, ढक्कन होता है, वो जो है वो सिंपल मशीन नहीं है। नंबर 2 देखें, विच सिंपल मशीन कैन हेल्प अस टू मूव अ सेल ऑन अ सेल बोट। वो कहते हैं कि कौन सी जो मशीन है, सिंपल मशीन है जो हेल्प करती है सेल को सेल बोट के ऊपर जो है मूव करवाने के। तो वो कौन सी मशीन होगी? ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है व्हील एंड एक्सल, सी ऑप्शन है गियर, डी ऑप्शन है पुली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग लिख लेंगे पुली।
ठीक है, आप पुली को आप सर्कल कर लेंगे। नंबर 3 देखें, गियर सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ लीवर व्हील एंड एक्सल कंपाउंड मशीन वेज। वो कहते हैं किसका गियर सिस्टम जो है वो किसकी किस्म है, तो आप लगाएंगे बी ऑप्शन, व्हील एंड एक्सल। व्हील और एक्सल की जो है वो किस्म है। द चेन ऑफ योर बाईसाइकिल इज़ जो आपके बाईसाइकिल की चेन है वो क्या होती है, ए पुली, बी लीवर, सी स्क्रू, डी व्हील एंड एक्सल। तो वो क्या होता है, पुली होती है। क्या कहते हैं उसे, पुली कहते हैं। 4 नंबर पे पुली आ जाएगा, ए ऑप्शन। नंबर 5 पे देखें, विच पुली सिस्टम कैन मेक ओवर वर्क ईजियर। पुली सिस्टम कौन सा ऐसा है जिसने हमारे काम को आसान कर दिया है, ए ऑप्शन अ पुली सिस्टम विद 2 पुलिस, बी ऑप्शन अ पुली सिस्टम विद 3 पुलिस, सी ऑप्शन पुली सिस्टम विद 4 पुलिस, डी ऑप्शन अ पुली सिस्टम विद 5 पुलिस। तो बेसिकली जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो कौन सा है, अ पुलिस सिस्टम विद 2 पुलिस। 2 पुलिस के साथ एक मूवेबल पुली और एक फिक्स्ड पुली के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। Students, now you can see the solved exercise. After then we will do these questions or discuss these questions. Okay students, so now you can easily see this solved exercise के नंबर 1 पे क्या आता है, व्हील एंड एक्सल, पुली और गियर। ठीक है, नंबर 2 पे आता है 2 और मोर गियर्स वर्किंग टुगेदर, उस पे आएगा गियर ट्रेन। फर्स्ट वाले में बाईसाइकिल, थर्ड वाले में व्हील, फोर्थ वाले में एक्सल, फिफ्थ वाले में भी एक्सल आएगा। नाउ यू कैन सी द सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। उसमें जो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है उसमें अ लिड जार पे सर्कल कर दें। सेकंड वाले एमसीक्यू पे आपने डी पे सर्कल करना है, आपुली। थर्ड वाले पे आपने व्हील और एक्सल पे जो है वो सर्कल करना है। फोर्थ पे आपने पुली पे सर्कल करना है और फिफ्थ पे आपने क्या करना है कि अब पुली सिस्टम विद 2 पुलिस, उस पर आपने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। देखें कि राइट सम यूजेस ऑफ व्हील एंड एक्सल इन आवर डेली लाइफ। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्हील और एक्सल के जो काम हैं, इस्तेमालात हैं, उसको आपने लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर और हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया है। नंबर 2 क्वेश्चन, डिस्क्राइब 2 काइंड ऑफ पुलीज एंड देयर वर्किंग। 2 तरह की पुली जो हैं वो यानी फिक्स पुली और मूवेबल पुली के बारे में बताएं और वो किस तरह से काम करती हैं उसके बारे में भी आपने बताना है। नंबर 3 देखें, डिफाइन अ गियर। गियर के बारे में बताएं एंड राइट इट्स करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी खसूसियात लिखें। नंबर 4 देखें, राइट ब्रीफली अबाउट द वर्किंग ऑफ अ हैंड ड्रिल एंड अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल और हैंड ड्रिल की जो वर्किंग है उस पर एक छोटा सा जो है आप लोगों ने नोट लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब उन्होंने लिखा है एक्सटेंड योर थिंकिंग। अब ये सोच के आप लोगों ने खुद आंसर करना है इसका। अ डोर नॉब इज़ अ व्हील एंड एक्सल, हाउ डज इट वर्क। वो कहते हैं डोर की जो नॉब, डोर नॉब जो होता है वो क्या होता है, व्हील और एक्सल की तरह काम करता है। तो ये कैसे काम करेगा। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ सिंपल मशीन वुड बी यूज टू लोअर एन एम्प्टी बकेट। वो कहते हैं कौन सी मशीन यूज़ होगी एक खाली बकेट को जो है नीचे रखने के लिए, इनटू अ वेल, वेल के अंदर जो है लिफ्ट करने के लिए, एंड देन लिफ्ट द बकेट फुल ऑफ वाटर, और पूरी बाल्टी, खाली बाल्टी को नीचे पहुंचाने के लिए और भरी हुई बाल्टी को ऊपर लाने के लिए कौन सी सिंपल मशीन जो है वो काम करती है। तो यहाँ पे आपका आएगा पुली। पुली जो है वो एक ऐसी मशीन है, सिंपल मशीन है जो क्या करती है, एम्प्टी बकेट को लोअर साइड पे भेजती है और फुल बकेट को अपर साइड पे लेकर आती है। तो ये सिंपल मशीन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी, ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 98 पे आपने जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस फिर दिए हुए हैं, उसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। इफ़ द ड्राइविंग व्हील एंड द ड्राइवन व्हील ऑफ अ गियर सिस्टम आर सेम साइज, विच गियर विल मूव फास्टर। वो कहते हैं अगर ड्राइविंग व्हील और ड्राइवन व्हील जो हैं वो गियर सिस्टम एक जैसे साइज़ के होते तो कौन सा गियर जो है वो जल्दी जो है हरकत करता। नंबर 5 देखिए, हाउ आर कंपाउंड मशीन डिफरेंट फ्रॉम सिंपल मशीन। सिंपल मशीन कंपाउंड मशीन से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। हाउ आर व्हील एंड एक्सल, पुली एंड गियर अलाइक। पुली और गियर जो हैं वो कैसे व्हील एंड एक्सल के जैसे हैं।
तो इस तरह से आप लोगों ने इन सारे सवालों का जवाब जो है वो कैसे देना है, आप लोगों ने पीछे सारे लेक्चर्स को सुना होगा। उन सारे लेक्चर्स में इनकी डिटेल दी हुई है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो वो सारे जवाबात आपने यहाँ पे लिखने हैं। नंबर 5 देखिए, कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप में आपने देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है फिल द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते करते आप लोगों ने क्या करना है कि इस मैप को फिल करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले ब्लॉक में आएगा सिंपल मशीन। अब सिंपल मशीन हो गई। सिंपल मशीन के बाद आप लोगों ने नीचे उन्होंने हिंट दिया हुआ है व्हील एंड आ रूप, व्हील विद अ रॉड, टूथ द व्हील। तो व्हील विद अ रूप, व्हील और रस्सी के साथ जो चीज़ होती है उसको पुली कहते हैं। व्हील विद अ रॉड, व्हील एंड एक्सल। टूथ द व्हील जो होता है वो गियर में होता है। साइंस प्रोजेक्ट्स देखिए स्टूडेंट्स, विजिट अ मशीन शॉप। वो कहते हैं मशीन शॉप को विजिट करें। रिपोर्ट द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन यू सी। आप लिखेंगे वहाँ पे आपने कितनी सिंपल मशीन्स देखी। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ ऑल 6 सिंपल मशीन्स इन योर साइंस कॉपी। अपनी साइंस की कॉपी में 6 जो हैं तस्वीरें सिंपल मशीन की आप लोगों ने पेस्ट करनी है। उसके बाद उन्होंने क्या, विजिट अ नियर बाय मैकेनिकल वर्कशॉप। मैकेनिकल वर्कशॉप में जाएं, ऑब्जर्व द मशीन्स। वहाँ पे जाके मशीनों को देखें। विच यूज़ व्हील एंड एक्सल। ऐसी मशीनें जिनके अंदर व्हील एंड एक्सल यूज़ होता है, पुली सिस्टम यूज़ होता है या गियर सिस्टम यूज़ होता है। हाउ डू दी सिंपल मशीन मेक द वर्क ऑफ मैकेनिक ईजियर। तो किस तरह से इन्होंने जो मैकेनिक का काम जो है वो आसान कर दिया है। नंबर 3 देखें, ऑब्जर्व अ गियर सिस्टम इन अ एग बीटर। एक एग बीटर के अंदर जो है गियर सिस्टम को ऑब्जर्व करें। एंड मिंसिंग मशीन, हाउ डज गियर सिस्टम मेक योर वर्क ईजियर। किस तरह से आप लोगों का जो काम है गियर सिस्टम ने आसान कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी जो है प्रोजेक्ट्स हैं, आपने ऐसा करना है। फर्स्ट 1 प्रोजेक्ट जो है उसको करना है, वो बहुत इजी है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 6 जो है सिंपल मशीनें साइंस की कॉपी के ऊपर पेस्ट कर देनी है और बस वही जो है वो आपका काम होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल वर्कशॉप पे मतलब नियर बाय विज़िट कर सकते हैं तो आप वहाँ जाके इन सिस्टम्स को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये नहीं कर सकते तब तक आपने जो है जो 6 तस्वीरें हैं ये ज़रूर अपनी कॉपी पे लगानी है। इट विल बी द बेस्ट वे कि आप लोग सही वाला जो है अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको शो करेंगे कि गियर सिस्टम कौन सा है या जो भी चीज़ें हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल मशीन्स की पिक्चर्स उतार के ना आप वो लगा लें, ठीक है।